Assalamu alaikum. Good morning, students of 9th class. Now it's time to hear general science class. Okay. Open page number 8. Open page number 8. Okay, students. Yesterday we learned science की हमने ब्रांचेस पढ़ी थी. तो हमने पढ़ी थी बायोलॉजी. क्या पढ़ी थी? बायोलॉजी. बायोलॉजी का मतलब होता है, बायोलॉजी बेसिकली दो लफ्ज़ से मिलकर बना है. कितने लफ्ज़ से मिलकर बना है? दो लफ्ज़ से, बायो एंड लोगस. बायो एंड लोगस. बायो का मतलब होता है ज़िंदगी और लोगस का मतलब होता है बहस, इनकी ज़िंदगी की बहस करना. तो बायोलॉजी का मतलब होता है जानदार. जितने भी जानदार है उनकी ज़िंदगी के बारे में मुताला करना, उनकी ज़िंदगी के बारे में बहस करने को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी. जानदार जितने भी हैं इस ज़मीन पर, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहा जाता है. और बायोलॉजी दो लफ्ज़ से निकला है, दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, बायो एंड लोगस. बायो का मतलब होता है ज़िंदगी और लोगस का मतलब होता है बहस. मीन के जानदारों की ज़िंदगी के बारे में बहस करना, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या अमल हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी. तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की आगे मज़ीद 2 ब्रांचेज हैं, 2 शाखें हैं. बायोलॉजी की मज़ीद आगे 2 शाखें हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी. बायोलॉजी की, अब हम बायोलॉजी के हम में क्या करते हैं, उसमें हम तमाम जानदारों की स्टडी करते हैं. क्या करते हैं? तमाम जानदारों की जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी. क्या बोलते हैं? बायोलॉजी. मज़ीद आगे बायोलॉजी को उन्होंने 2 शाखों में डिवाइड कर दिया, 2 शाखों में तकसीम कर दिया. एक होगी बॉटनी और दूसरों की ज़ूलॉजी. बॉटनी में हम पौधों को, जितनी भी नबातात हैं, जितने भी पौधे हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं डिटेल से, उनके जो उनके लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी कंपोजिशन कैसे है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो उसको बोलते हैं पौधों का मुताला. बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? ये बायोलॉजी की आगे नेक्स्ट ब्रांच है, उसको बोलते हैं बॉटनी. बॉटनी में हम पढ़ते हैं पौधों का मुताला करना. और ज़ूलॉजी, ये लफ्ज़ जू का मतलब, जू को आप लोगों को पता है, जितने जानवर, जू. लॉजी का मतलब होता है जिसमें हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, इसमें जितने भी जानवर हैं, जानवरों के मुतालिक हम क्या बोलते हैं? ज़ूलॉजी. अब जानवर जो होते हैं, उनकी ज़िंदगी में जितने भी हैवानात हैं, उनकी ज़िंदगी में जो शुरू में उनकी जो प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी रिप्रोडक्शन हो रही है, उनके जो भी उनके प्रोसेस हो रहे हैं, उसमें ऑल लाइफ में उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे, उनकी बॉडी फॉर्म कैसे, उसके बारे में हम पढ़ें. उनके जिस्म किस तरह मिलकर बना हुआ है, क्या क्या उनके जिस्म में अंदर है, उनकी क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बॉडी की. उसके बारे में जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ज़ूलॉजी. तो जब हम जानवरों की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ज़ूलॉजी. ओके. और जब हम पौधों की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी. जब हम पौधों की स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे बॉटनी. ये बायोलॉजी की आगे 2 ब्रांचेज है. किसकी ब्रांचेज हैं? बायोलॉजी की. बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है. बायोलॉजी किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है. आगे बायोलॉजी की मज़ीद 2 ब्रांचेज हैं, उसको हम बोलते हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी. बॉटनी में हम पौधों का मुताला करते हैं, जितने भी नबातात है, जितने भी ज़मीन पर प्लांट्स हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको हमने क्या बॉटनी क्या बोलते हैं? बॉटनी. और ज़ूलॉजी में जितने भी हैवानात है, जितने भी जानवर हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उनको बोलते हैं जानवरों का मुताला. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आगे आज हमने नंबर 4 पे साइंस की जो ब्रांच करनी है वो है इल्मे फल्कियात. इल्मे फल्कियात. अब फल्कियात का मतलब मैं आपको बताइए, फल्कियात की जमा है. ओके. फल्क की जमा है फल्कियात. और फल्क का मतलब होता है आसमान. अब आप लोगों को खुद ही पता होना चाहिए कि आसमान में की स्टडी क्या होगी, कैसे होगी. तो आसमान पर जो भी चीज़ें हैं, सूरज, चाँद, सितारे और सियारे, जो चीज़ें भी जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं इल्मे फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. इल्मे फल्कियात. फल्कियात का मतलब फल्क की जमा है और फल्क का मतलब होता है आसमान. तो आसमान पर जितनी भी फल्की अजसाम है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, सियारे, जब हम इनकी मज़ीद डिटेल में जब हम डीपली इनको स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं इल्मे फल्कियात. ओके स्टूडेंट्स. तो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है और आप लोगों ने इसके, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक पर इसकी डेफिनेशंस राइट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.